हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को दो चरों के रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने दो चरों के रैखिक समीकरण की परिभाषा मतलब उसका मीनिंग आपको बताया था और साथ ही साथ विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। मैं क्रम से लाइन से आपको विधि को समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से हर एक विधि को समझ सको। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि एक के जगह में दूसरे का उपयोग करना, उसके मान के जगह में दूसरे मान का यूज करना। या प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि हमारे पास यहाँ दो समीकरण दिया है, दो समीकरण में दो चर दिए हैं x और y, है ना। तो दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से हम एक चर का मान निकालेंगे, चाहे हम x का मान निकालें चाहे हम y का मान निकालें, और जिस चर का मान निकालेंगे उस मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। दूसरे समीकरण में रखेंगे मतलब दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे समीकरण एक से यदि मान लो मैं x का मान निकालूंगा तो उस मान को 2 में रखूंगा, और मान लो मैं 2 से यदि निकाल रहा हूं तो उस मान को 1 में रखूंगा। तो इस प्रकार से हम चर का मान निकाल कर दूसरे में रखते हैं, यानी कि दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। प्रतिस्थापित करते हैं, एक से दूसरे में मान को रखते हैं, इसी वजह से इसको हम प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब उस मान को कैसे रखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आप हर एक स्टेप को एकदम ध्यान से देखना ताकि ये विधि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना सको। ओके, तो चलो देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया 3x - y = -5, 2x - 5f = 1। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखो। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से दो चर हैं x और y, तो हम किसी भी चर का मान निकाल सकते हैं। किसी भी वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप ऐसे चर का मान निकालेंगे जिससे आपको क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो इसके लिए आप क्या करना, दोनों समीकरण को ध्यान से, दोनों चर को देखना, दोनों वेरिएबल को देखो। यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक कितना है 1, यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक कितना है 5। ठीक, तो हम ऐसे वेरिएबल का मान निकालेंगे जिसमें चर का गुणांक 1 हो, चर का गुणांक कितना हो 1, वेरिएबल का गुणांक 1 हो। उस वेरिएबल का मान यदि हम निकालते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है। जैसे x का गुणांक 3 दिया है और y का गुणांक 1, तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालते हैं तो उसको हमें सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, कठिनाई नहीं होता है, थोड़ा जल्दी से सॉल्व होता है। हम चाहें तो किसी भी का मान, यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी x और y का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, को आंसर वही आएगा। लेकिन यदि गुणांक 1 दिया है किसी भी चर का और उसका मान निकालते हैं तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है, क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। ठीक, तो कोशिश करिएगा यदि चर का गुणांक 1 दिया है तो उसी का मान निकालें, और 1 नहीं दिया है तो आप किसी के भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 भी दिया है तो भी आप निकाल सकते हो किसी का मान, है ना। लेकिन यदि चर का गुणांक 1 दिया है तो उसका मान निकालते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, तो चलो देखो, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि y का गुणांक 1 दिया है, तो इसका मान यदि हम निकालते हैं तो हमें ज़्यादा कठिनाई कम होगा सॉल्व करने में, है ना। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है हमें 3x - y बराबर दिया है हमें -5। ठीक, तो देखो हमें किसका मान चाहिए y का, तो y इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना। इधर क्या है हमारा 3x, 5 किस में है माइनस में, इधर आ जाएगा तो हमारा +5, और इसको हम दे देते हैं समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3। तो y का मान निकल गया, समीकरण 1 से y का मान निकाले हैं। अब इस मान को हमें समीकरण 2 में रखना है, जिस समीकरण से हम मान निकाले उसमें नहीं रखना है ना, दूसरे समीकरण में उस मान को प्रतिस्थापित करना है, है ना। उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, है ना, प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करने की वजह से ही इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 में, है ना, y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 की क्या है हमारा 2x - 5y = 1। ठीक, उसके बाद देखो 2x से सेम रहेगा,
-5, y का मान कितना है 3x + 5, इसको रख देते हैं 3x + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद देखो 2x सेम है, 5 के अंदर में गुणा करेंगे तो -5 × 3 कितना हो जाएगा 15x, -5 × +5 कितना हो जाएगा -25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। उसके बाद +2x -15x कितना होगा, +2x -15x -13x -25 है ना, यहाँ -25 माइनस में है, उसको उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 + 25 है ना, तो कितना आ जाएगा -13x और 25 + 1 कितना हो जाएगा 26 है ना। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू, ये इंटू में है, गुना में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 26 अपॉन -13 कितना आ गया हमारा x का जो मान है वो आ गया एक बार में और ये 2 बार में है ना, कट गया, तो कितना x का मान यहाँ हमारा कितना है माइनस और ऊपर कितना है 2, तो ये हमारा x का मान आ गया -2, x का मान कितना है हमारा -2। अब x के इस वैल्यू को, इस मान को, 3 समीकरण है 1 2 और 3, तीनों में से हम किसी में भी रख सकते हैं और हम y का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ये जो हमारा x के जो मान दिया है, इस x के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि y का मान निकला हुआ है, x के मान को रखेंगे और डायरेक्ट y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम रख देते हैं है ना, जो x के जो मान निकले, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जो x के जो मान है उसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है ना। तो 3 × x + 5 इज इक्वल टू कितना है y है ना, तो यहाँ x का मान रख देते हैं। x का मान क्या निकाले हम -2, इस मान को यहाँ रखो, तो 3 × -2 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y है ना, तो 3 × -2 कितना हो गया हमारा -6 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा y। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ देखते हैं, -6 + 5 क्या होगा हमारा, -6 + 5 हमारा आ जाएगा -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा y। ठीक, तो हमारा y का मान निकल गया -1, y का मान कितना निकला -1, y को इधर और -1 को उस साइड लिख दे। तो इस प्रकार से हमारा x का मान निकला है -2 और y का मान निकला है हमारा -1। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो मान है वो निकल के आ गया इस समीकरण के लिए, x का जो मान है -2 और y का मान आ गया -1 है ना। तो इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आपका बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों समीकरण में यदि किसी वेरिएबल का गुणांक 1 दिया है तो आप उसका मान निकालेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि हमेशा स्टूडेंट सरल तरीका ढूंढते हैं ताकि उसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि y का गुणांक यदि किसी वेरिएबल का गुणांक 1 हो और उसका मान निकाल दो तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप चाहो तो उत्तर की जांच कर सकते हो, x का जो मान है यहाँ रख दो, y का जो मान है आप यहाँ रख दो और यहाँ रखने के बाद यदि लेफ्ट का मान प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा उत्तर सही है। जैसे कि मैं एक समीकरण के लिए कर देता हूँ उत्तर की जाँच, इसको आपको रफ में करके देखना, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप यदि ये करके देखते हो तो आपका आंसर सही है कि गलत है आपको पता चल जाएगा और आपका नंबर बच जाएगा एग्जाम में, है ना। गलत होगा तो आपको सुधारेंगे। ठीक, तो देखो समीकरण 1 में क्या है 3 × x, तो 3 × x का मान कितना है हमारा, x का मान है -2। ठीक, -y, तो -y का मान कितना निकालूंगा मैं -1 है ना। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 × -2 कितना होगा हमारा -6, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया हमारा +1 और -6 + 1 कितना हो जाएगा हमारा -5। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा -5 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 में x और y का मान रख सकते हैं, x बराबर -2 और y बराबर -1, और उस वो भी यदि 1 आएगा ही है ना, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, ये फायदा है इस प्रकार के क्वेश्चन में, है
है ना। समीकरण में ये फायदा होता है कि हम उत्तर की जांच कर सकते हैं और अपना उत्तर सही है या गलत ये पता कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से और समझिए, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व करके देखिए इसी मेथड से, ठीक। तो आपका फिर पूरा ये जो भी डाउट हो आपका प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।